दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सत्यम एकेडमी में। तो चलिए आज मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी के बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा, इनमें से कौन राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो मद्य निषेध नीति निषेध सिद्धांतों में सम्मिलित है। काम का अधिकार यह भी सम्मिलित है। समान कार्य हेतु समान वेतन यह भी सम्मिलित। कौन सम्मिलित नहीं है? सूचना का अधिकार राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। दूसरा हमारा, निम्नलिखित में राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों के विषय में पहचान कीजिए। तो पहला क्या है? मद्य निषेध। दूसरा है फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध। तीसरा है बेगार अथवा बाल श्रम निषेध। और चौथा अस्पृश्यता का निषेध। तो जो हमारा नीति निषेध सिद्धांतों में जो सम्मिलित हुआ क्या है? केवल मद्य निषेध। बाकी जो किसमें है? 47 में। फिर हमारा फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध, आर्टिकल 24 में काय में मूल अधिकार में। फिर बेगार अथवा बाल श्रम निषेध आर्टिकल नंबर 23 में है। फिर अस्पृश्यता का निषेध या अंत किसमें? आर्टिकल नंबर 17 में। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देश सिद्धांतों में से निम्नलिखित में कौन से सूचीबद्ध है? पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन। दूसरा हमारा समान नागरिक संहिता। तीसरा है छोटे परिवार का मानदंड। चौथा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो कौन कौन सम्मिलित है? 1 और 2, समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल नंबर 39, समान नागरिक संहिता आर्टिकल नंबर 44, छोटा परिवार का मानदंड और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा यह सम्मिलित नहीं है। फिर है, निम्नलिखित में से किसकी संस्कृति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? किसकी स्तुति पर? यहाँ संस्कृति लिखा हुआ है, थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। क्या हुई? स्तुति पर। तो किसमें किसकी स्तुति पर की थी? स्वर्ण सिंह समिति में। किसकी पर की थी? स्वर्ण सिंह समिति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। कब कब गए थे? 1976 में जो किए गए थे इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में, तथा 42वां संविधान संशोधन जो था उसके अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित है? तो किस भाग में है? भाग 4A में। किसमें है? भाग 4A में मौलिक कर्तव्य निहित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो किसमें शामिल है? अनुच्छेद 51 का में। किसमें? अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य शामिल है। फिर है, निम्नलिखित में कौन संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। फिर है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करना, उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखने और उनका पालन करने, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। और डी नंबर है हमारा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो कौन सम्मिलित नहीं? अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। फिर है, निम्नलिखित में से एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। क्या है? ग्राम पंचायत? नहीं, ये तो नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ये भी नहीं। कौन है? वन्य प्राणी। कौन सा है? वन्य प्राणी अर्थात वाइल्ड लाइफ। फिर है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो कौन नहीं है? लोकसभा चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रगति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना। तो कौन सा नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना। फिर कथन 1 है और कथन दूसरा है कारण। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण है, एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो यहाँ पे क्या है? दोनों ही सही हैं। यहाँ पे कौन सही? दोनों ही सही हैं। मतलब A और R दोनों सही हैं और A सही स्पष्टीकरण है R का। फिर निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण के सदस्य हैं? नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुनिए। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य? नहीं। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य? संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य? सभी राज्यपाल और उपराज्य। तो कौन सम्मिलित होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो निर्वाचित हों, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य जो निर्वाचित हों, और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात 1, 2, 3 अर्थात C नंबर ऑप्शन इसका सही है। फिर हमारे भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं क्या है? केवल राज्यसभा द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्यसभा के विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा? नहीं। किससे चुने जाते हैं? ऑप्शन जो डी है हमारा, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।